हाय एवरीवन। तो नबार्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर जो सबसे कॉमन मिथ होता है वो ये होता है कि अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हो, आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर है। तो चलिए डेटा के बेसिस पे और एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सच है। पिछले साल आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए थे उनमें से 40 स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरीके से एडुटैप के साथ कनेक्टेड थे और इन्हीं 40 स्टूडेंट्स के डेटा के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि मोर देन 20 स्टूडेंट्स, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द पीपल वर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो ये हमें डेटा से पता चलता है कि सिलेक्शंस के अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा बायस नहीं देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है पैटर्न के बेसिस पे, कि हम पैटर्न के बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ पर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला जो मेरिट सेक्शन है फेज 1 के अंदर, वहां पर आता है जीए और ईएसआई। यहाँ पर मेजरली हमसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या बैकग्राउंड है, ये सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। उसके बाद में आती है 40 मार्क्स की एआरडी आउट ऑफ 100 मार्क्स। यस ऑफकोर्स, अगर आपके पास एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आपको यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आ जाएंगी इजीली आप, और थोड़ा जल्दी जल्दी आप सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये थोड़ा बेनिफिशियल तो देखो होता है। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं भी है तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर होता है अराउंड 25 to 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 40 क्वेश्चंस। इन 25-27 क्वेश्चंस में अगेन 8 to 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से हो जाते हैं और बाकी बचे 13 to 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेजरली आपके ईजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिनको आप एक नॉर्मल पढ़ाई से बिना बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाए आप चीजों को सिर्फ अगर एक मॉडरेट लेवल पे भी पढ़ते हो तो भी आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई फेज 1 की। अब अगर मैं बात करती हूँ फेज 2 की, तो फेज 2 के अंदर जो हमारा पेपर 1 है दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, अगेन 50% मार्क्स इसको होते हैं और ये सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। उसके बाद जो पेपर 2 आता है, पेपर 2 के अंदर भी 50 मार्क्स का ईएसआई आता है, अगेन सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। तो 200 में से 150 मार्क्स इस बात पर डिपेंड ही नहीं करते कि आपका क्या बैकग्राउंड है। उसके बाद बची 50 मार्क्स की एआरडी। तो अगेन यस आई अग्री कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का यहाँ बेनिफिट होता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं वहां पर आके फिर से चीजें काफी ज्यादा लेवल प्लेइंग हो जाती हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर एआरडी के स्टूडेंट्स को या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉन एआरडी बैकग्राउंड स्टूडेंट को करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल चीजों को देखते हैं, चाहे डेटा के बेसिस पे चाहे एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे, तो हमें यही चीज समझ आती है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मेजरली यहाँ पर कोई ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आपका एआरडी बैकग्राउंड नहीं है तो आप किसी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन पर नहीं है। बिना एआरडी बैकग्राउंड के भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा चांस है गिवन कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।